आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज मैं आपको सुनाऊंगा अमिताभ बच्चन की कविता बूढ़े बर्बर प्रेमी की चिंता। अमिताभ बच्चन एक विलक्षण कवि हैं। बूढ़े बर्बर प्रेमी की चिंता सुनकर आप ये समझ जाएंगे। अमिताभ की कविताएं पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लोमहर्षक पेंटिंग बना रहे हैं और उस पेंटिंग का कैनवस पाठक यानी मैं खुद हूं। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। समीक्षा के प्रतिमानों का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अमिताभ हिंसा और त्रासदी के बीच सांस लेती मानवता के कवि हैं। अमिताभ कविता को कहानी की तरह कहते हैं। यथार्थ का इतना सपाट, कठोर और बेलौस लेकिन सम्मोहक बयान हिंदी साहित्य में मुझे बहुत रेयर लगता है। अमिताभ की कविताएं शौक देती हैं, धक से लग जाती हैं। ऐसी कविताएं आपके दामन से लिपट जाती हैं। बूढ़े बर्बर प्रेमी की चिंता सुनने के बाद अगर आपकी जिज्ञासा हो तो डिस्क्रिप्शन में अमिताभ बच्चन का सोशल मीडिया हैंडल और उनके काव्य संग्रह समस्तीपुर और अन्य कविताएं का लिंक दिया हुआ है। बूढ़े बर्बर प्रेमी की चिंता। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे कई सालों तक पीटा, ये कहते हुए कि उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मुझे वहशी बनाकर छोड़ा। उसे पिटाई अस्थाई, नकली मालूम पड़ती। चूके हुए प्रेम पर उसका यकीन कभी कम नहीं होता। वह मेरे नए प्यार में रोड़ा बनी। उसे उदार, दरिया दिल बनाने के लिए मैंने उसकी उंगलियां तोड़ दी। विदुषी और प्रगतिशील बनाने के लिए मैंने बाल पकड़कर उसे घसीटा। मैंने ये कहते हुए उसे घूंसे मारे कि वो लालची, मतलबी है। मैंने कई बार उसका गला इसलिए घोटा कि हमारे बीच की नफरत खत्म करने की उसकी पहल में निष्ठा और सच्चाई नहीं थी। वह मेरी जान पर बन आई और उसे मैंने निरंतर खौफ में रखा। वह बेजान, बदसूरत बनकर मेरी नफरत को हवा देती। वह मरती रही और मैंने उसके दम तोड़ने का इंतजार किया। उसके मरने पर मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा, क्या वो इसी नफरत के काबिल थी? कभी कभार मैं चकित होता, मेरे भीतर कहां से आई इतनी नफरत? मैं ऐसा चालाक बर्बर कैसे बन गया? मैंने उसकी हत्या का कोई सुराग नहीं छोड़ा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और जवान बेटी के संभावित प्रेम की दुर्गति से डरा हुआ हूं। बेटी सहेलियों के असफल प्रेम संबंधों से आतंकित है। धोखेबाज प्रेमियों के किस्से उसके कानों तक पहुंचने लगे हैं। मैं सोचता हूं बेटी की किस्मत के बारे में। वह प्रेम करेगी या प्रेम से लड़ेगी? प्रेम उसे रचेगा या सांप जैसा डसेगा?
वह कहां खोजेगी थप्पड़ मुक्त प्रेम। मैं उसकी टिकाऊ शादी की कामना करूं या उसकी प्रेम विहीन स्वतंत्रता की। मैं उसके लिए प्रेम मांगूं या उसके जीवन के लिए प्रार्थना करूं। प्रेम के आतंक से मैं उसे कैसे बचाऊं। मैं चाहता हूं लपड़ थप्पड़ खाकर भी वो अपनी अधेड़ बुआ और कुछ मौसियों की तरह बची रहे। दादी नानी बनकर कहानी सुनाए बर्बर प्रेमियों की। जाने से पहले पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें ताकि इसे बनाने में लगे टाइम और एफर्ट के अलावा आपका भी योगदान हो। नमस्कार।